सर, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान ने तिजारती और सरमायाकारी ताउन के लिए बाहमी मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक किया है। सैफ फरीकी बढ़ता ताउन क्या खित्ते के फौजी मंजरनामे में भी किसी तब्दीली का इशारा दे रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आयशा मुझे इनवाइट करने का। बिल्कुल, बहुत साल गुजर गए, कई दहाइयों से आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान का बांग्लादेश पर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और जो पिछले दहाइयों में हम देख रहे हैं कि अब ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि मिलिटरीली भी बांग्लादेश को ये शायद कंपेल किया गया कि वो इंडिया पर डिपेंडेंट रहे। पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश की मदद करता रहा है, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी और बहुत सारे फोरम्स पर। लेकिन जाहिर है अब दुनिया नया सिस्टम अपनाने जा रही है जिसमें एक रियलिटी बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। अब सिर्फ परसेप्शंस आप झूठ पे बेस करके नहीं कर सकते। दुनिया में अब टेक्नोलॉजी आ गई है, मीडिया बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, मीडिया फैक्ट बेस्ड ज़्यादा बातें करता है, सब्सटेंशिएट करता है, फैक्ट्स और सपोर्ट के साथ करता है, डाटा के साथ। तो अब लोगों को एक गलत परसेप्शन पर आप कुछ दिन शायद चला सकें, कई साल नहीं चला सकते, और वो भी एक कौम को तो बिल्कुल नहीं चला सकते। अब दूसरी सबसे बड़ी इस टर्निंग पॉइंट इसमें ये आया है जो हमें ज़हन में रखना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की कौम ने अभी पिछले महीने और मुसल्लह फ़ौज ने ख़ास तौर पर ओवरऑल, और पाक फ़िज़ाइया ने आप देख लिया उनकी परफॉर्मेंस देखकर, भरपूर तरीके से जिस तरह हिंदुस्तान को बिफिटिंग जवाब दिया उनकी एग्रेशन का, तो दुनिया अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि ये वो मुल्क है जिसने कामयाबी से अपना दिफा किया है। और ये वही मुल्क है जो कई दिनों से हिंदुस्तान से कह रहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो हम एक इंक्वायरी कराने को तैयार हैं। ये वही मुल्क है जो बहुत दिनों से हिंदुस्तान से कह रहा था कि टेबल पर बैठ के हम सॉर्ट आउट करते हैं कि अगर एक्शन हुई है तो हम आपको ताउन करने को तैयार है, लेकिन नहीं सुनी। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात की है सर। अच्छा, पाक, बांग्ला और चाइना दिफाई ताउन के किसी बाकायदा मुआहदे का क्या इम्कान है? क्योंकि पिछले दिनों बांग्लादेश के फौजी वफ्द ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर की खरीदारी पर भी बात की थी। क्या आपके इल्म में इस हवाले से कोई पेशरफ्त है? जी, ये मई से पहले भी चल रही थी। अच्छा। जब से हसीना वाजिद का वहाँ खात्मा हुआ है उनकी हुकूमत का, तो जो अवाम है बांग्लादेश के, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमने बगैर किसी स्ट्रेटेजिक वजूहात के या डेप्थ के या एक अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान को बहुत साल इग्नोर किया है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को और उनकी पॉलिसियों को ज़्यादा टोक किया है। जाहिर है वो बहुत खुददार लोग हैं और बंगाली बहुत अरसे से, आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1906 में किसी और जगह नहीं बनी थी, वो ढाका में बनी थी। जी जी। तो वो बहुत पैट्रियट लोग हैं। उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमें ऑलमोस्ट एक गुलामी की तरह रखा जा रहा है हिंदुस्तान के जेर से। तो ये डेफिनेटली JF-17 थंडर की पहले भी वो कंसिडर कर रहे थे, बांग्लादेश की एयरफोर्स कंसिडर कर रही थी। और ये जो ट्रायंगल रिलेशनशिप का आप जिक्र कर रही हैं, ये डेफिनेटली है। चाइना पहले भी बांग्लादेश को सपोर्ट करता रहा है, पाकिस्तान भी अपनी मीनिंग्स के हिसाब से सपोर्ट करता रहा है जब भी पॉसिबल था, या जब भी उनकी हुकूमत को ऐसा मंजूर हुआ, जब पिछले हालात में खालिदा जिया की जब हुकूमत होती थी। अच्छा। अब नए डायनेमिक्स आए हैं, नई अवेयरनेस आई है, तो ये आई थिंक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए दोबारा अपनी गुडविल रिवाइव करने के लिए। चाइना तो जाहिर है सपोर्ट करेगा ही, चाइना अपनी आउटली स्ट्रेटेजिक गोल्स की वजह से करता है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें बायलैटरल पर भी बहुत उतना ही जोर देना चाहिए जितना ट्रायलैटरल पर देना चाहिए। बिकॉज इस वक्त एक वैक्यूम भी है बांग्लादेश के लोगों के ज़हनों में, एक पार्टनरशिप के सेंस में, एक अच्छे ट्रस्टेड दोस्त की नज़र में, और दूसरी हम ट्रस्टेड एलाई रहे नहीं हैं पहले, माइनस हसीना वाजिद का जो टेन्योर था, उससे पहले हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। मैं खुद जब एयरफोर्स में था तो यहाँ बांग्लादेशी ऑफिसर्स आया करते थे। मैं खुद विजिट कर चुका हूँ, जब मैं एयरफोर्स में था हमने बांग्लादेश का विजिट किया था एक डेलीगेशन के, जिसको मैं खुद हेड कर रहा था। हमने एक्सप्लोर किया था कि हमारी एयरफोर्स किन किन एरियाज में एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकती हैं। तो वो बहुत अच्छा वक्त था। अनफॉर्चुनेटली दरमियान में पॉलिसीज ऐसी बांग्लादेश की हो गई कि वो फिर सारा उनकी नजर हो गया। अब बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें कन्वर्ट करना चाहिए इनटू वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, बुहैरा हिंद में बहरी मुसाबकत बढ़ने से बांग्लादेश जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो भी बढ़ी है। बांग्लादेशी अबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस वाशगाफ कह चुके हैं कि खलीज बंगाल का वारिस इंडिया नहीं बांग्लादेश है। क्या बांग्लादेश बुहैरा हिंद में अपनी अहमियत को कैश करवा सकेगा? ये रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन, देखिए दुनिया आपको आपकी फैसले नहीं मानती जब तक आप रिजॉल्व ना दिखाएं और डिटर्मिनेशन ना दिखाएं। मई के महीने में हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तानी कौम ने क्या दिखाया? एक रिजॉल्व और एक डिटर्मिनेशन, और बता दिया कि हम अपनी सॉवरेनिटी पर, आज़ादी पर कोई कब्जा, किसी का कोई इन्फ्लुएंस किसी तरह नहीं लेंगे और ना इसको काबिज होने देंगे। इसमें आई एम श्योर बांग्लादेश, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि बांग्लादेश के लोगों ने भी रियलाइज किया है, और जाहिर है हुकूमत क्योंकि चेंज हो चुकी है तो अब गवर्नमेंट भी रियलाइज करती है, बिकॉज हर हुकूमत को इंस्पिरेशन फॉलो करनी चाहिए लोगों की। और आई एम श्योर ये जो इनके प्रेसिडेंट यूनुस जो इस वक्त हैं,
वो रियलाइज करेंगे कि इस वक्त जो लोगों की एक इंस्पिरेशन है वो जाहिर है हिंदुस्तान के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। उन्होंने 25-30 साल करके देख लिया है और बहुत ज्यादा उनके लिए कोई प्राइड या एलिमेंट उसके अंदर मुझे नजर नहीं आया, बल्कि ज्यादा सबसर्वेंट हो गए थे। तो मुझे ये लग रहा है कि कौम अब खड़ी है, रिजॉल्व के साथ खड़ी है, और डेफिनेटली वो इंडियन ओशन के अंदर अपनी प्रेजेंस फील कराएगी, जो पहले कई सालों से बांग्लादेश इंडिया के दबाव की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा था अपने जो उनके जेन्युइन सी राइट्स भी हैं भी, उन पर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा था बिकॉज ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस। जी जी। अच्छा, अगर हम ये देखें चीन का जो खित्ते में बढ़ता फौजी किरदार है, इस पर आप सियासी असर रसूख को कैसे देखते हैं? खित्ते के छोटे मुल्कों को चीन की एंट्री से क्या कोई फायदा हुआ है? देखिए, चीन बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखने वाला, इकोनॉमी रखने वाला, मिलिट्री ऑब्वियसली हार्डवेयर और एक बनाने वाली एक बहुत बड़ी एक मुल्क है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा मुल्क डिपेंडेंट है, और अगर कोई गैप रह गया था तो वो पिछले दिनों आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान की मुसल्लह खास तौर पे पाक फिजाइया ने जो उनके वेपन्स को यूज़ किया है, उनके फाइटर जहाज को यूज़ किया है, मिसाइल्स को यूज़ किया है, तो चाइना की इटसेल्फ एक वैल्यू ऐड हुई है, उनकी एक रिकग्निशन ऐड हुई है, उनको एक्नॉलेजमेंट मिली है थ्रू अ बैटल, थ्रू अ वॉर। सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट होती है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो मार्केट करें कि हमारा जहाज बहुत अच्छा है, हमारा मिसाइल बहुत अच्छा है, हमारा रेडार बहुत अच्छा है। ये हमने कहीं गुना बढ़कर उनको एक मिलिट्री वॉरफेयर, और वो भी अपने से कहीं बड़े मुल्क के सामने कॉम्बैट में 6-0 के साथ जंग खत्म की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 10 तारीख को जितना हेडबैक किया, वही फाइटर जहाज इस्तेमाल हुए, वही पायलट्स और उनकी स्किल थी। तो दुनिया अब रियलाइज करने पर आ गई है कि चाइना के इक्विपमेंट को आप हल्का ना लें, क्योंकि ना सिर्फ ये मोस्ट मॉडर्न है बल्कि बैटल टेस्टेड और बैटल हार्डेंड भी है। तो ये नई डिमेंशन है। मुझे यकीन है कि जितनी चाइना पर डिपेंडेंसी इन मुल्कों की होगी, उतना कोलैबोरेशन एक किस्म का बेहतर होगा और इंडिया उतना ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, भारत की शिमाल मशरक़ की रियासतों के करीब चीनी एयरबेस जैसे मंसूबे क्या भारत पर फौजी दबाव डालने की कोशिश है? जी, हर बेस जो होता है और ख़ास तौर पर उसकी जोग्राफियाई लोकेशन होती है, उसका एक एलिमेंट होता है प्रेशर का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया पर इस वक्त चाइना का कोई प्रेशर नहीं है। चाइना के पास बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल की एयरफोर्स का फ्लीट है, बहुत ज़्यादा जहाज़ों का। तो उनके पास ऐसे डेप्थ वाले रिफ्यूलर वाले जैमर्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, सैटेलाइट्स, उनके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं जिस पर वो पहले ही हिंदुस्तान को बहुत प्रेशर में रखे हुए हैं। लेकिन एक बेस जो ऐड करना है, ये जरूर रियल सेंस में होता है, बट ये सिंबॉलिक भी होता है। ये ऑफेंसिव पोस्चरिंग कही जाती है इसको, कि हम पोस्चरिंग कर रहे हैं आपकी तरफ कि अगर आपने ये किया तो हम आपका यहीं से इलाज करेंगे, बजाय हम डेप्थ के या जो पीछे डीप इन नॉर्थ की तरफ बेसिस है उनकी तरफ से आए। तो ये डेफिनेटली एक सेंस ऑफ, एक मैसेज कह लें कि एक मैसेज दिया गया हिंदुस्तान को कि अपने रिजॉल्व का चाइना ने, कि अगर कोई आपने मिस एडवेंचर की कोशिश की या ज्यादा ओपिनियन इस एरिया में हमारे खिलाफ डिवेल्ट करने की कोशिश की, तो हमारी माइट या हमारा जो फोर्स है वो इतना रियल टाइम एनवायरनमेंट में आपके करीब होगी जिसको हम लॉन्च कर सकते हैं। तो अदरवाइज भी चाइना कर सकता है, लेकिन ये मैसेजिंग है एक किस्म की, जो पोस्चरिंग का, मैंने जैसे कहा कि एक ऑफेंसिव पोस्चरिंग का मैसेज भेजा जा रहा है। सही। अच्छा, हालिया सर्वे में बंगला अवाम ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में तरजीह दी है और पाकिस्तान की फौजी फतह पर खुशी का इजहार भी किया है। बंगला अवाम की पाकिस्तान के बारे में जो मुस्बत सोच है या रवैया है जो कुछ अरसे में बदला है, इसको आप कैसे देखते हैं? आयशा, देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मैं बांग्लादेश विजिट भी कर चुका हूँ, डेलीगेशन के साथ में गया था, एयरफोर्स का था, हमने हेड किया था मैंने। और वहाँ जाकर जब मैं लोगों से मिलता था, और ख़ास तौर पे उनके मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग हुई, हम मुख्तलिफ बेसिस पर गए, हमने इंटरेक्शन की, तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमें बहुत वो इज्जत देते थे। और कहीं जब वो खास तौर पर ऐसी जगहों पे जहां हिंदुस्तान को बुली करता था, थोड़ा हेल्पलेस फील करते थे, और वो हमसे शेयर करते थे कि हम नहीं चाहते हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस पे रहना, लेकिन हिंदुस्तान नेबरहुड की वजह से उसका नाजायज फायदा उठाता है अपनी माइट का। तो ये अब हिंदुस्तानी कौम के खिलाफ बांग्लादेशी लोगों ने साबित कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे।